लेकिन फिर भी पाप लगा रह जाता है। इसके बाद एकांत में बैठकर अपने प्रभु को याद करके कि तूने कितने मौके मुझे दिए हैं सुधरने के, कितने मौके दिए संभलने के, मैं गलतियों का पुतला हूं, गलतियां करता जाता हूं। मैं जानता हूं कि जब तू कठोर होगा तो इतना कठोर हो जाएगा कि फिर मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगा और तू दया करेगा नहीं। इसलिए प्रभु मेरी भूलों को क्षमा करना और फिर अपने आंसुओं में स्नान करके देखना। अंदर की जो गंगा है उसमें थोड़ी देर नहा के देखना, अपने आंसुओं को, पश्चाताप और प्रायश्चित। इसलिए प्रायश्चित और पश्चाताप को अपने देश में बहुत महत्व दिया गया है कि अगर निष्पाप होना चाहते हो तो पछताओ, मुझसे गलती हुई। भूल हो जाना सहज प्रकृति है, भूल को मान लेना ये मनुष्य के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए, इसे संस्कृति कहते हैं कि अपनी गलती को माने और सुधार करे, और भूल को भूल ना माने और दोषारोपण करे। ये विकृति है और ये पशुता है, ये राक्षसी वृत्ति है। कैसे कैसे जीवन को बिताने लग गया, कैसे कैसे गलतियां करने लग गया। मेरे प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से व्यतीत करूं। इस तरह से कोई संकल्प अगर आप उस समय करते हैं तो यह ध्यान रखना कि तीर्थ में जाना आपका सफल होगा, और जब वहां से लौटोगे तो प्रभु की कृपा भी साथ में होगी और आपको नया उत्साह, नया जोश साथ में होगा, और धीरे धीरे आपका दुर्भाग्य घटना शुरू हो जाएगा और आपका सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे जाना शुरू करो, ऐसी व्यवस्था बनानी शुरू करो। और ये भी याद रखिए, अपनी पत्नी को ये मानकर चले कि वो सौभाग्यवती देवी, उसके प्रभाव से भी आपकी तरक्की हो रही है, उसका कुछ न कुछ कर्म आपको आगे बढ़ा रहा है। वो भले ही कम अक्ल वाली है, कम पढ़ी लिखी है, पर उसकी प्रार्थनाएं, उसकी दुआएं, उसका मंत्र पाठ, उसका जप साधारण नहीं है। न जाने कैसे कैसे आपको संभाले हुए। इसलिए उसको सम्मान दो। और मैं तो ये कहूंगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अपने प्रिय को, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अपने प्रिय को उसके समस्त गुण दोषों के साथ, सभी गुण और दोषों के साथ उसे स्वीकार कर लो। और ये समझो, इंसान ऐसा ही होता है, उसमें सब चीजें नहीं होती, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। इसी तरह का इंसान होता है। मुझे जो मिला, जैसा मिला, जिस भी तरह का मिला, वो ठीक है और मेरे प्रभु का शुक्र है, ऐसे कहकर स्वीकार कर लो तो खुशी है। और अगर स्वीकार नहीं करोगे तो मजबूरी में साथ तो रहना ही पड़ेगा और फिर दुखी होते रहो, मजबूर होते रहो। स्वयं को समझा लीजिए, हर एक में बहुत सारे गुण भी हैं, हर एक में बहुत सारी कमियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं। त्रुटियों पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, कमियों पर ज्यादा जाता है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि भगवान ने अपने पास मन की शांति रखी। यहीं से मैंने आगे बढ़ाई थी ना बात। मैं नहीं बोला हूं, आप ना भूल जाना, मैं तो अपनी जगह ध्यान रखे हुए हूं। जहां से मैं चल रहा था, समझ आ रहा था कि वो परमात्मा जो शांत स्वरूप है, भोजन शयन, लेकिन सोया हुआ है, लेटा हुआ, विश्राम कर रहा है भुजग के ऊपर, शेष के ऊपर।
जहर से भरे हुए शेषनाग पर शयन किया। ये पूरा संसार, ये पूरा बिस्तर, ये पूरी दुनिया कांटों से भरी हुई है। इसी में फूल खिलाने हैं, इसी को अच्छा बनाना है आपने। लेकिन पहली बात ध्यान रखना, शांत होना सीखो पहले। और शांत होने के लिए थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन जरूर सीखिए। सदगुरु की वाणी शांति देती है, ज्ञान शांति देता है, भक्ति शांति देती है, सत्कर्म शांति देता है, पुण्य शांति देता है, दान शांति देता है, सेवा शांति देती है। इस शांति को अपनाओ। जितना जितना माया से जुड़ते जाओगे, कृत्रिमता से, नकलीपन से जुड़ते जाओगे, उतनी अशांति आती जाएगी। और याद रखिए कि भगवान की जो सेक्रेटरी है वो माया है। वो सबसे पहले परीक्षा लेती है, वो पहले चेक करती है कि आदमी कैसा है। भगवान की तरफ आ रहे हो तो बीच में माया आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी, आप लोग उसमें उलझ जाओगे। माया देखती है, चेक करती है। और अगर हम उस चक्कर में नहीं पड़े और उसके बाद भी आगे बढ़ते चले जाएं, तो माया जो है भगवान को फिर हॉटलाइन पर फोन करती है, तो ये मानेगा नहीं, ये आपकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। और फिर प्रभु अपनी कृपा की सारी देन प्रदान कर देते हैं, कृपा का खजाना खोल देते हैं, अपने गोद में बैठने का अधिकार दे देते हैं। इसलिए कैसे भी आकर्षण हो, कैसा भी प्रलोभन हो, दुनिया की किसी भी चीज को इतना मूल्य मत देना, इतनी कीमत न समझना किसी भी चीज की, जितनी परमात्मा के नाम की कीमत समझना। परमात्मा के नाम के आगे हर चीज को जब फेंक सकोगे, तब उसकी कृपा पा सकोगे। कैसा भी लालच सामने हो, फेंकिए लालच को, बैठो भगवान की भक्ति में। आखिरी समय तक अगर यही स्वभाव बना रहा तो गति होगी। और अगर आखिरी समय तक ध्यान दुकान में ही लगा रहा तो गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। पुराने समय में कहते ना कि कोई सुनार बीमार हो गया और बुखार उसको तेज चढ़ा हुआ था। उस बेचारे ने सोना खरीदा हुआ था और वो सोच रहा था कि कोई खरीदार आ जाए। और बुढ़ापा शरीर में इतना बढ़ गया, 80-85 साल का हो गया, दुकान नहीं छोड़ता था। डॉक्टर को बुलाया गया, बुखार तेज था। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया और लगा के कहा 104। उसने जो सोना खरीदा था वो 70 रुपए तोले के हिसाब से खरीदा था। उसने सोचा लगता ग्राहक आ गया, 104 बता रहा। तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा 104, तो बेटा कान में डॉक्टर के बोल रहा है कि बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे। उसका तो ध्यान दूसरी तरफ है, और बाप ये समझ रहा है कि ये पता नहीं बेचना नहीं चाहता, तो वहीं से बोल रहा है कि कम वक्त बेच दे, 104 मिल रहे। और ऐसे कहते कहते प्राण छूट गए। तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? मरकर अपनी दुकान में आएगा, सेठ जी बन के नहीं आएगा, चूहा बन के आएगा। वहीं रहेगा उसी दुकान में, लेकिन चूहा बन के घूम रहा। नाम जप करते रहे, संसार से ध्यान हटाते रहे और करतार में अपना ध्यान जोड़े रखा, निश्चित रूप से गति होगी। इसलिए ध्यान उधर लगाओ, जपना सीखो और संसार से थोड़ा ऊपर उठना सीखो। एक अटैचमेंट है, एक डिटैचमेंट है। दुनिया से अटैचमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे मन को सिखाओ कि मन कैसे हटाना है। माया अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन माया को